देखिए आज हम बताएंगे संपत्ति का अधिकार। होली के बाद हम मिले हैं, आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हम चर्चा किए थे संपत्ति का अधिकार। मैं पहले बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है ये कानूनी अधिकार बना दिया गया जब संविधान के 44वें संशोधन हुआ 1978 में। तो उस समय जो हमारा मूल बात था संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को क्या कर हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया, यानी माँ बाप की संपत्ति पर बच्चे का अधिकार है। अगर किसी का पिताजी 2 शादी कर लिए तो दोनों शादी से जो संतानें हुए उन दोनों को संपत्ति का अधिकार है और पिता अपने संपत्ति को बंटवारा कर सकते हैं और न भी कर सकते हैं। तो पिता संपत्ति को किस प्रकार से बंटवारा करेंगे यह डिपेंड करता है पिता पर। अब मान चलिए 2 शादी कर लिए, एक को संतान है एक को संतान नहीं है, तो भी संपत्ति का हिस्सा होगा, क्योंकि जो स्त्री को बच्चा नहीं है तो वह अपने संपत्ति का मालिक बनेगा ही। और जिस संतान है जिस औरत से उसको तो स्वाभाविक है कि मिला ही। तो अगर पूछा जाए बताए कि संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार कब बना, तो हम कह सकते हैं 1978 में, अर्थात संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब है बात अनुच्छेद 300 में, कह रहा है कानूनी अधिकार इसको दर्जा दिया गया। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति की आजादी है, बोलने की, पढ़ने की, नौकरी पेशा करने की, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भारत में तो प्रतिबंध है ही। कुछ नए नए पीपुल्स पार्टियां जब निकली उसको लोगों को द्वारा रोका गया, दबाया गया। तो किसी भी पार्टी संगठन को भी बनने का मौका देना चाहिए, उभरने का मौका देना चाहिए ताकि वो उभर पाए। आज की केंद्रीय सरकार क्या कर रही है, तानाशाही की ओर जा रहा है। जो हमारी नेशनल असेंबली है इसको ध्वस्त किया जा रहा है, अर्थात विपक्ष मुक्त सांसद चाहिए, संतान मुक्त देश चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री से कोई जवाब रूबरू ना कर सके, ये उनका थॉट है। तो यह है अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक गलती पर एक के को सजा होगा, या उसमें 2 बातें आ जाएगी, कोई पैसा से छूट जाएगा या जेल के हवाला। एक व्यक्ति दोषी तब तक है अपराधी जब तक कि उसको न्यायालय दोषी ना ठहरा दे। तो वही कह रहा है अगर व्यक्ति गलती किया है उसको सजा तब मिलेगा जब कानून उसको हवाला दे दे, ना कि हम कह दे कि यह व्यक्ति दोषी है, नहीं, बल्कि उसको न्यायालय उनको निर्देश देगी। न्यायालय का काम है न्याय दिलाना। न्यायपालिका में क्यों रखा गया न्यायालय को? क्योंकि न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना। तो न्यायपालिका इंसाफ दिलाएगी कि यह गलती है कि नहीं है, और उस समय के आधार पर, ना कि पहले या बाद वाले आधार पर, परिस्थिति के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। अब जैसे फांसी की सजा खत्म कर दिया गया, जरूरत पड़ेगा फिर निकालेगा। अब देखे होंगे कानून का एकदम पट्टी लगेले रहता है, कोई चीज न देखता रहा, मारा धड़ धड़ा के उड़ा देगा गर्दन सरदन सब। तो मतलब कि जो उसको मिलेगा जैसा उस हिसाब से वह काम करेगा। अभी वर्तमान सरकार की बातें देखिए, केंद्र सरकार तानाशाही कर रही थी, लोन लिया हुआ था, बहुत सारे पैसा का हिसाब नहीं दिया था। भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब लगा दिए कि हम 1 सप्ताह के अंदर हिसाब चाहिए, सारा हिसाब मिल गया। तो डी वाई चंद्रचूड़ काफी हस्ती वाले व्यक्ति है, अरे कोर्ट के मालिक है यार, तो क्यों नहीं रहेंगे। करेक्ट, सजा के बाद अपराधी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब आदमी दोषी ठहर गया, उसको संरक्षण देना जरूरी है, पुलिस प्रशासन साथ में रहेगा। मान चलिए कि वो गुंडागर्दी कर लिया किसी से या उसी को कोई मार दिया, तो फिर तक कानून बेकार न हो जाएगा, इसलिए उसको संरक्षण की जरूरत पड़ता है, उसको संरक्षण देता है। संरक्षण के साथ साथ भोजन पानी की व्यवस्था, स्वस्थ रखने की व्यवस्था। मान चलिए कोई आदमी जेल में है तो उसको इलाज भी किया जाता है, इलाज फ्री में, दवाई दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। सजा आपको कम करवाना है तो आप काम कीजिए जेल में खूब खटिएगा तो सजा कुछ कम हो जाएगा। देखिए जेल में कोई अलग से स्टाफ नहीं रहता खाना पकाने के लिए, जेल में जो लोग है वही लोग मिलके बनाते हैं और वही लोग खाते हैं, क्योंकि बनाओ और खाओ उसको उतने हिसाब से दिया जाता है डाइट कि खा के ज्यादा बेकार ना हो जाए, ब्लास्ट ना कर जाए, फटे नहीं, एकदम नॉर्मल भोजन दिया जाता है ताकि खाने के बाद इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ सके। तो यह बात है। कारण नोट में
अनुच्छेद 20 के आधार पर व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं करे तब तक वह अपराधी माना जाएगा। जब तक कि कानून उसको कह न दे कि यह अपराधी नहीं है तब तक वो अपराधी माना जाएगा। जब कह दिया अपराधी नहीं है, तू अपराधी नहीं है भाई, हमारा क्या है, कोर्ट का काम है। अगला है अनुच्छेद 21 में दैविक एवं प्राण स्वतंत्रता के कारण अधिक से अधिक छुआछूत न हो। हम तो कहते हैं छुआछूत खत्म ही कर दिया गया है, और लेकिन चलता ही है। बिना हेलमेट के, लाइसेंस के प्रशासन को चालान काटने की अनुमति है। अगर हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं तब। लेकिन यहाँ पुलिस की है आवारागर्दी करना, सब कुछ होने के बावजूद भी काटेगा। मान के लिए हम परीक्षा देने जा रहे, तो गलती से छूट गया, तारी यार तुम्हारा अगर बताओ कि अगर हमारी जगह तुम्हारा औलाद होता तो क्या करते तुम? अरे छोड़ दो यार, परीक्षा देने जा रहा है, नहीं वहां पर भी चालान काटेगा। जिंदगी बनने के चक्कर में यहाँ जिंदगी कटा रहा है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। इन सारे चीजों का जिक्र संविधान में है। अनुच्छेद 21 देखिए क्या क्या कह रहा है।